हम लोग फिनिश जो है वो नहीं कर पाए। बाबर आजम इस बार कराची किंग्स में नहीं है। वो दुनिया के हर कोने में परफॉर्म करता है। कोई कह नहीं सकता कि आप 40 में आ गए हैं। सोना बहुत ज़रूरी है। आखिरी दफ़ा बिरयानी कब खाई थी? बिरयानी में खा लेता हूँ। वसीम भाई को बहुत टेंशन दे रहे हैं आप लोग। जितनी वसीम भाई को टेंशन हो रही है उतनी हमें भी हो रही है। आपके दोस्त भी तो हैं कि आपके हम नाम, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप किसी से कम हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के दौरान मुख्तलिफ क्रिकेटर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और आज हमारे गेस्ट हैं शोएब मलिक, कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदाबहार सुपरस्टार हैं पाकिस्तान क्रिकेट के और 40 ईयर हो चुके हैं उनकी उम्र, लेकिन परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शोएब से पूछेंगे क्या राज है इसका और उनकी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। थैंक यू शोएब, आपके टाइम का जूम पे ही हमारे इंटरव्यूज़ हो रहे थे पिछले 2-3 और अच्छा लग रहा है आज साथ बैठ के बात कर रहे हैं। पीएसएल के लिए आए हुए हैं कराची आप, तो कैसा तजुर्बा रहा अब तक? अभी तक तो ये है कि पर्सनल अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सेटिस्फेक्शन है, बट टीम का ये है कि बहुत क्लोज मैचेस हुए और हम लोग फिनिश जो है वो नहीं कर पाए, तो वो अभी तक थोड़ा सा हिट कर रहा है। लेकिन ये है कि ओवरऑल पीएसएल की अगर हम बात करें तो जब भी हम पीएसएल में जाते हैं तो हर साल ये लगता है कि यार ये एक स्टेप और ऊपर चला गया, एक स्टेप और ऊपर चला गया, तो बहुत अच्छा लगता है देख के भी। और इनफैक्ट जो ओवरसीज़ प्लेयर्स आते हैं वो भी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, उनके साथ भी बड़ी इस चीज़ के बारे में बात होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है कि ये हमारा पाकिस्तान का ब्रांड है और जितना बड़ा होता रहेगा उतना अच्छा है। लेकिन खुशी होती है जब लोग भी आते हैं स्टेडियम में। अभी हम लोग मुल्तान में भी खेले, कराची में भी खेले और पिंडी और लाहौर के हैं मैचेस, तो लेकिन यह है कि लोग आ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। फिनिशिंग क्यों नहीं हो पा रही परफॉर्मेंस? मतलब ऐसा लगता है कि बस जीत गए आप लोग और एकदम फिर बाजी पलट जाती। तो क्या वजह नज़र आ रही है आपको? इतने सीनियर प्लेयर हैं, आप समझ तो रहे होंगे कि यार ये चीज़ गलती हो रही है या ये सही होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि लास्ट के जो ओवर्स हैं, स्पेशली जो 3 से 4 ओवर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रन्स जो है वो रह रहे हैं, वो इतने नहीं रहने चाहिए। हमें मिडिल पार्ट में थोड़ा सा और जो है अग्रेसिव खेलना चाहिए और मिडिल ओवर्स में वो जो मोमेंटम है जो फर्स्ट 6 ओवर्स से आता है पावर प्ले से, उसको कुछ ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। जब आप पावर प्ले से बाहर भी आते हैं तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और वो मोमेंटम जो पावर प्ले से आता है उससे ही जो है कैरी किया जाए। जो एक मैच था जिसमें आपके इमाद की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, वो तो लग रहा था बस जीत ही गए, मगर फिर वो भी बड़ा अफसोस हुआ होगा। वो तो कितनी अच्छी बैटिंग की आपने भी, इमाद ने भी, और मैच हाथ से निकल गया। बिल्कुल अफ़सोस बहुत होता है जब आप ऐसी जगह से मैच को, जहाँ पे जो है आप वैसे ही डाउन है, जीतने के चांसेस बहुत कम है, तो एकदम वहाँ से जब टीम निकलती है और जीतने की पोजीशन में जाए और उसके बाद वो फिनिश ना हो पाए तो वो बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है और उसके साथ डील करना एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको मूव ऑन करना है वहाँ से। लेकिन ये है कि वो आपको कहीं ना कहीं पिंच करता रहता है आपके दिल में कि यार नहीं, अगर ऐसा हुआ था या बहुत ज़्यादा रन से हार जाते हैं, लेकिन अगर इतना क्लोज गए थे तो उसको जीतना चाहिए था। लेकिन वही एक चीज़ आ जाती है कि जो मिडिल ओवर्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा जो है, कोई सा भी अगर मैच उठा ले हमारा, तो वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे मुझे लगता है कि उससे एक ऐसे एरिया है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको लगता है कमबैक करेगी टीम? बिल्कुल करेगी और क्योंकि हम लोगों ने पहले बॉलिंग करके भी, बाद में भी बॉलिंग करके, या बाद में बैटिंग करके, या पहले बैटिंग करके बाद में बॉलिंग करके, टीम जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। सिर्फ ये है कि वो जो एक स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है, वो नहीं उस तरफ जाया जा रहा। तो मुझे पूरी उम्मीद है और हमारे जैसे जेम्स विंस हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और उनका वापस फॉर्म में आना वो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जब आपके पहले 3 बैट्समैन में से कोई भी एक
70 प्लस रन्स करता है तो स्टैट्स भी इवन ये कहते हैं कि आप 70 to 80% ऑफ द मैचेस आप वो जीतने के चांसेस हो जाते हैं। बाबर आजम इस बार कराची किंग्स में नहीं है, और लेकिन ज़ाहिर है आप पिछले साल नहीं थे इस टीम में, तो मैं आपसे ये तो कह नहीं सकता कि कितनी कमी महसूस हो रही है। इमाद ने कहा था कि इतनी कमी महसूस नहीं हो रही, आपका इस हवाले से क्या कहना? देखिए, मैं डिफरेंट टीम में था और मैं ज़ल्मी में था और बाबर जो है वो कराची में थे। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स बाबर बहुत डिफरेंट है। वो ये है कि वो हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अगर वो दुनिया के हर कोने में परफॉर्म करता है, कैसा भी फॉर्मेट हो, तो मेरे लिए जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो क्लास प्लेयर, और मैं हमेशा चाहूँगा वो ग्रो करे, बल्कि पाकिस्तान में जितने प्लेयर्स हैं वो ग्रो करें, वो सीखें नई नई चीज़ें, और जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। एक बात ये भी आती है, कुछ लोगों ने स्टेटमेंट भी दी है कि अंडर 19 प्लेयर्स हैं उनको टीम में लाना चाहिए, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है या थोड़ा और तजुर्बा दिला के फिर मौका देना चाहिए प्लेयर? देखिए, मैं तो डे वन से एक ही बात बोलता हूँ कि अंडर 19 का जो आपका बच्चा है उसको नहीं नेशनल टीम में इतना जल्दी खिला देना चाहिए। उसकी देखें, अगर आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी चाहिए। आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए कि अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं खिलाना चाहिए, एक्सपीरियंस दिलाना चाहिए, तो उसकी रीज़निंग भी देनी चाहिए। और वो रीज़निंग मेरे नज़दीक बहुत सिंपल है। वो ये है कि अगर आपके पास एक बहुत सीधी लाइन आ गई है तो उस पे चलना बहुत आसान होता है, उस पे कोई भी इंसान चल सकता है। लेकिन जब उसको हर्डल से गुजरना होता है तो वो एक्सपीरियंस आदमी वहाँ से जो है उसको पता होता है, क्योंकि वो उन रास्तों पे चला हुआ होता है पहले से, जो डिफरेंट, जो उल्टे सीधे जा रहे होते हैं। तो आपका जो यंगस्टर है जिसमें टैलेंट है, जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसमें टैलेंट है और ये हमें पाकिस्तान के लिए आगे जाके खेल सकता है, लंबा खेल सकता है, तो उसे एटलीस्ट कपल ऑफ सीजन जो है वो खेलने दें, ताकि उसके सामने क्रंच सिचुएशंस आए और वहीं से वो फिर सीखता है, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं उल्टे सीधे, वहाँ से उसको गुजरना आता है, और वहाँ से सक्सेस कैसे हासिल करनी है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, वो इसी चीज़ों से आती है। और आप देखें कि जब भी आप बड़े इवेंट में जाते हैं, जैसे आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग टीम्स को मारना होता है ट्रॉफी जीतने के लिए, तो वहाँ पे क्रंच सिचुएशंस मैचेस में बहुत ज़्यादा आती हैं। और हम थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि इसकी एग्जांपल भी ले सकते हैं पीएसएल की। वो इस तरह ले सकते हैं कि पीएसएल में एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो हैं, वो टी20 का हो या 4 डे क्रिकेट का हो या 1 डेज़ का हो, उसमें और इसमें सिर्फ प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आता है आप पे पीएसएल में। तो आप देखें कि स्पेशली बैट्समैन जो है ना, वो मोस्टली आपको मैच विनर्स नज़र आएँगे, या ओवरसीज़ वाले नज़र आएँगे, या आपको जो थोड़े पुराने खेले हुए हैं वो वाले आपको नज़र आएँगे। वरना जो है ना, आपको यंगस्टर हाँ, एक अच्छी इनिंग, जैसे सैम अयूब है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है वो, लेकिन उसको अभी मत खिला के ख़राब करें। यहाँ तो कोई कहता है सईद अनवर मिल गया हमें, कोई कुछ मिल गया, एक एक इनिंग पे आपको पता चढ़ा देते। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अभी बांग्लादेश में भी हम लोग सेम टीम से खेल रहे थे, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि उस बच्चे में ऐसा टैलेंट है कि अगर आप अभी उसे थोड़ा-सा मौका देते रहेंगे ना, या डोमेस्टिक क्रिकेट में वो खेलता रहेगा, तो आई एम श्योर वो ऐसा बैट्समैन बन जाएगा कि जो आपके 8 से 10 साल, 15 साल आराम से वो पाकिस्तान टीम से खेल सकता है। लेकिन उसे 2-3 साल एक्सपीरियंस दिलाएँ, ताकि उसे डिफरेंट सिचुएशंस में खेलने की अवेयरनेस आए, ताकि वो वहाँ से सीख सके। क्योंकि अगर हम अभी डाल देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, मसला ये होता है कि आपको, अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको 5 अच्छे बॉलर्स मिलते हैं, उनके अगेंस्ट आपको रन्स बनाने हैं। वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, और मैं बड़ी टीम्स की बात कर रहा हूँ। इवन जब आप छोटी टीम के अगेंस्ट भी खेलते हैं, तो आपको इंटरनेशनल जो 5 बॉलर्स आते हैं जिनके अगेंस्ट आपको रन्स बनाने होते हैं, वो इतने आसान नहीं होते। वो मुश्किल होता है, प्रेशर डिफरेंट होता है। यहीं से आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपकी डोमेस्टिक में, और ये भी आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है बेसिकली पीएसएल, बिल्कुल। लेकिन प्रेशर डिफरेंट हो जाता है। तो आप सोचें कि जब आप यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, वो और डिफरेंट प्रेशर हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि वो बच्चे में इंटरनेशनल खेलता है जब, तो उसमें स्किल ख़त्म हो जाती है, नहीं। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग का काम आ जाता है, बहुत ज़्यादा दिल का काम आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का काम आ जाता है।
तो मुझे ये लगता है कि कोई भी जब आप आइडेंटिफाई कर लें यंगस्टर को, वो चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, तो उसको एटलीस्ट देखें थोड़ा सा। हाँ, अगर कोई बॉलर आपको मिल गया ऐसा कि जो 150 करता है, उसको आप जो है रख सकते हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन हर मैच नहीं खिला सकते आप उसको। बिल्कुल। हर मैच नहीं खिला सकते, आप उसको एक्सपीरियंस थोड़ा गेन कराते हैं, क्योंकि आपकी मेरे ख्याल में आपकी बॉडी नहीं यूज टू होती। आपकी 4 ओवर के लिए अगर यूज टू है तो वो 10 ओवर के लिए नहीं यूज टू होगी कि सेम एवरेज स्पीड आपकी जो है वो 10 ओवर्स में सेम आ रही हो या टेस्ट में सेम आ रही हो। बिल्कुल। और देखें, जब 2 सेट बैट्समैन है उसको कैसे बॉलिंग करनी है, या 2 नए बैट्समैन हैं उनको कैसे बॉलिंग करनी है, तो ये सारे एलिमेंट्स आप वहीं सीखते हैं जब आपको 2-3 साल जो है आप अपनी डोमेस्टिक में खेलते हैं। तो उससे ये होता है कि आप वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल पे जाते हैं तो आपने ऑलरेडी वो चीज़ें देखी होती हैं, जैसे आपने सेट बैट्समैन को कैसे बॉलिंग करनी है, नए बैट्समैन को कैसे बॉलिंग करनी है। इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको थोड़ा सा जो है ना खिलाएं अभी अपनी डोमेस्टिक में, फिर मौका। आपके पास क्या ऐसा राज है, क्या ऐसी चीज़ है कि आपकी उम्र जो है वो लगता है रिवर्स हो रही है माशाल्लाह? अभी कोई कह नहीं सकता कि आप 40 में आ गए हैं, और फिटनेस भी वैसे ही, ग्राउंड में भी सबसे ज़्यादा आप ही तेज़ भाग रहे होते हैं, चाहे वो फील्डिंग हो, कभी बॉलिंग मिले, बैटिंग, सबसे आगे आगे आप नज़र आ रहे होते हैं। देखिए, फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं है। अगर आपने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है कहीं पे भी, किसी भी लेवल की क्रिकेट में, तो आपको फिटनेस वो सबसे पहले। लेकिन वो अंधाधुन फिटनेस नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप बस सारा दिन जो है फिटनेस पे काम कर रहे हैं और जब मैच आया तो आपकी बॉडी बिल्कुल थकी हुई है। एट द सेम टाइम आपने ये भी सीखना है कि कैसे, कौन सी ऐसी चीज़ें खानी है जब मैं मैचेस खेल रहा हूँ या मैं ऑफ सीज़न में हूँ, मुझे क्या जो है खाना खाना है, मेरी रूटीन क्या होनी चाहिए। सोना बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट आपके 8 घंटे की नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए, फिर ही आप रिकवर भी करते हैं, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट आपकी फ़िटनेस है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी रिकवरी। बॉडी रिकवरी होगी तो हर चीज़ सही होगी। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जो मुझे सूट करती है ट्रेनिंग वो करूँ, मैचेस खेलते हुए या ऑफ सीज़न में मुझे क्या करना है। तो थोड़ा-सा मैं अपने साथ बात करता हूँ, फिर वहाँ से आपको जो है जवाबात ज़रूर मिलते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मुझे करनी है जिसकी वजह से मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहे। बट एट लीस्ट अगर मैं बैक टू बैक मैचेस खेल रहा हूँ तो मेरी जो बॉडी है वो सेम टाइप का रिस्पॉन्ड करे रोज़। तो इसीलिए मेरे ख़्याल में हर इंसान डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, और ऐसा नहीं है कि मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि ये कैसे चीज़ें जो है होती हैं। मैं डिफरेंट लीग्स में गया, या मैं जब पाकिस्तान टीम में भी था, डिफरेंट फिजियोज़ होते थे, ट्रेनर्स होते थे, न्यूट्रिशनिस्ट होते थे। तो ये आपको उनसे गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ये आइडिया हो कि यार मुझे कौन सी चीज़ सूट करती है। अगर टीम में 16 प्लेयर्स हैं तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो 16 के 16 को सेम जो है खाना खाना है या सेम टाइप की ट्रेनिंग करनी है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और अपने लिए करना। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फ़िटनेस के साथ-साथ आपके खुद के किट बैग में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आपकी एकदम बॉडी जो है वो थक रही है, तो आप उस वक़्त कौन-सा ऐसा फूड सप्लीमेंट है या कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए, वो आपके अपने किट बैग में होनी तो चाहिए। आपके किट बैग में क्या होता है? मेरे किट बैग में 3-4 ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर मुझे फ़ौरन से कोई एनर्जी चाहिए तो मेरे पास जो है जेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे पास होती हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों के पास नहीं होती। मैंने काफ़ी सारे प्लेयर्स देखे हैं पाकिस्तान के कि उनको जो है उनके पास भी ये चीज़ें होती हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए आप देखें कि फ़र्क आपको नज़र आएगा। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जो कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म करते हैं, उनमें, और जो दूसरे हैं जो कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरों में स्किल जो है वो कम है या इनमें बहुत ज़्यादा स्किल है, लेकिन इनका जो वो डिसिप्लिन लाइफ़ है वो थोड़ी-सी बेहतर है दूसरे वालों से। मुझे ये लगता है, जो कि मैंने नोटिस भी किया है, और मैं खुद भी इस लाइफ़स्टाइल में हूँ, तो उससे आइडिया भी हो जाता है कि ये सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने स्किल पे काम करना है। आपने एट द सेम टाइम जो है आपकी, जैसे मैंने कहा कि आपके किट बैग में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और साथ में ये होना चाहिए कि मैं
कैसे जो है मेरी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती रहे, चाहे वो क्रंच सिचुएशन में हो। जब प्रेशर आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान की काम नहीं करती हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक बेस्ट जो है उसमें पोजीशन में हो जहाँ पे आपके चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएं कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, और अगर आप क्रंच सिचुएशन में भी गए हैं तो आपको वो जो प्रेशर डीलिंग है वो उसमें आसानी हो सके। आखिरी दफ़ा बिरयानी कब खाई थी? अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अब मैं एक दिन खा लेता हूँ क्योंकि चीट डे जब होता है। मैचेस चल रहे हो, बैक टू बैक मैचेस चल रहे हैं, तो उसमें मैं चीट डे अब करता हूँ, जिसमें मैं एक दिन जो है कोई बड़ा मज़े का कोई डिज़र्ट हो वो भी खा लेता हूँ, और बिरयानी में खा लेता हूँ। आपने जैसे पहले भी इस तरह की बात कही कि अभी रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है और दोबारा पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं इस बारे में अब नहीं सोचता कि मेरा कमबैक होगा या नहीं होगा। अब मैंने हर चीज़ जो है वो छोड़ दी हुई है। बस ये एक कोशिश होती है कि जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले उसको मैं अवेल करने की कोशिश करूँ, और एंजॉय करूँ उस चीज़ को। और मुझे बिल्कुल भी ये बोझ नहीं लगता ग्राउंड पे जाना, या मिड ऑन टू मिड ऑन भागना, या मिड विकेट टू मिड विकेट भागना, या कोई भी अगर कैप्टन को मेरी ज़रूरत है या टीम मैनेजमेंट को ज़रूरत है, वो किसी भी सूरत में हो, कि अगर कोई एडवाइस चाहिए या कोई टीम कॉम्बिनेशन में किसी भी टाइप की एडवाइस चाहिए, तो मैं हमेशा जो है हाज़िर रहता हूँ। लेकिन रही बात रिटायरमेंट की, तो अभी मैं बिल्कुल उस बारे में नहीं सोच रहा। हाँ, किसी दिन भी अगर मुझे ये लगा कि यार अब मैं बोर होना शुरू हो गया हूँ, एन्जॉय नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस जैसी मैं चाहता हूँ वैसी नहीं है, तो मैं गुड बाय कह दूँगा हर टाइप की क्रिकेट से। लेकिन अभी कुछ भी मैं उस बारे में नहीं सोच रहा। आपने मुझे बताया था कि बाबर से आपकी बात हुई थी, बाबर ने कहा था कि अभी रिटायर ना हो, जब हमें ज़रूरत महसूस हुई आपको टीम में ले लेंगे। अभी उसके बाद कोई बाबर से बात हुई इस हवाले से कोई, जब तो खेल रहे हैं पीएसएल, मुलाकात भी हो रही है मुझे? देखिए, बाबर से मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और मेरी बड़ी पुरानी उससे दोस्ती भी है। और ये है कि मेरी आदत बहुत डिफरेंट है। अगर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उससे उसको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है उसकी। तो मैं कभी भी, देखिए, दोस्ती या अच्छा रिलेशनशिप वो होता है कि जो दूसरे इंसान पे, जब अगर अल्लाह ताला ने किसी को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो बोझ नहीं बननी चाहिए। उसके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है, मुझे कोई फेवर देनी है, या कभी भी मैं डिस्कम्फर्ट जो है एनवायरनमेंट उसके अराउंड नहीं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ना मैं ऐसा हूँ। और मेरी बाबर से ऑलमोस्ट ये पीएसएल में तो रोज़ मुलाकात हो जाती है। हाँ, जब हमारा डिफरेंट सिटीज़ में मैच होता है तो फिर नहीं होती है, लेकिन हम रोज़ रात में बैठते हैं, गपशप होती है। लेकिन मेरी मतलब मुझे कोई उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि जब वर्ल्ड टी20 हुआ था यूएई वाला, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि जब ज़रूरत होगी हम खिलाएंगे, जब आपको गुड बाय कहना होगा मैं आपको तब भी बता दूंगा। जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले मुझे बताया था कि हम जो है सेम टीम के साथ जा रहे हैं। मैंने अपने इंटरव्यू में भी आपके साथ जो हुआ था उसमें बोला था, तो उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल कम्युनिकेट किया था। और अभी कोई इस पाकिस्तान टीम के बारे में मैं उनसे कुछ भी डिस्कस नहीं करता। और हाँ, अगर वो करते हैं तो मैं ज़रूर उस पर बात करता हूँ, वो चाहे मेरे लिए हो, चाहे किसी प्लेयर के लिए हो, या कोई भी एडवाइस वो लेते हैं तो मैं उनको ज़रूर देता हूँ। लेकिन मेरी और उनकी ये बात नहीं होती कि मुझसे क्या चाहते हो या मैं आपसे क्या चाहता हूँ, और ना मैं ये करूँगा। आपने तो बाबर के लिए वैसे वाक़ई बहुत कुछ किया है। मतलब मैं तो शुरू से देख रहा हूँ जिस तरह आप उसको, छोटा नया-नया आया था, आप साथ ले लेके उसको घूमते थे हर जगह, तो ज़ाहिर है कि वो सब कुछ तो है। लेकिन आपने ये बात पहले भी बोली थी कि इस वजह से नहीं किया था कि कल को वो कुछ बन जाए, तो मुझे कुछ बैक करे। तो खैर ये तो अच्छी आदत है आपकी। नहीं, बिल्कुल भी। और ये सोच नहीं आपकी होनी चाहिए। अगर आपको अपने पे, देखें, हम सब लोग ये बात करते हैं सेल्फ बिलीव, तो सेल्फ बिलीव जो है उसमें फिर आप दूसरे से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। सेल्फ बिलीव का मतलब ये होता है कि आप
जो आपकी ज़ात है उसी से एक्सपेक्ट करो। उसमें चाहे आपको जितना भी हार्ड वर्क चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, देखें दुनिया का आप बेस्ट से बेस्ट कोच भी ले आएँगे या बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट भी ले आएँगे, लेकिन अगर मैं एज़ अ प्लेयर ही नहीं विलिंग अपनी गेम को इम्प्रूव करने में, या मुझे अंदर से वो जवाबात नहीं मिलते कि जो मेरे वीक एरियाज़ हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, या जो मेरे वीक एरियाज़ है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, वो आपको अंदर वाला इंसान जो है वो बताता है। आप ना भी पूछें तो वो आपको बताता है अंदर से कि नहीं यार ये एरियाज़ हैं जहाँ पे तुम्हें इम्प्रूव करना है। तो मेरे ख़्याल में मेरी एक्सपेक्टेशंस किसी से भी कुछ नहीं है, और खुद ही मेरी जो है वो कुछ गोल्स हैं जिनको मैं अचीव करना चाहता हूँ अभी भी। क्या? और वो यही है कि 15,000 रन्स हों और कोई 200 विकेट्स हों, तो और उसके लिए ये है कि काफ़ी सारा हार्ड वर्क चाहिए, और इंशाल्लाह मैं कर भी रहा हूँ और करूँगा भी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं बोर होना शुरू हो गया तो फिर मैं उससे पहले भी बाय बाय कह सकता हूँ। आपने कुछ ऐसी मीडिया से भी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं, आपका शो भी बड़ा हिट हो रहा है। हमारे एक्सप्रेस में तो रोज़ आपका ऐड आ रहा होता है आधे पेज का, आज ये मेहमान हैं, आज ये हैं अपनी वाइफ़ के साथ। तो वो कैसा रहा तजुर्बा आपके लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं बल्कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं थैंक यू कह सकता हूँ जितने भी गेस्ट आए उस शो में। तो सब गेस्ट जो थे उन्होंने बहुत जो है हेल्प आउट की, बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि अब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं अगर एक बात का जवाब दूँगा तो आपको भी नहीं समझ आएगी, या 2 बातों का जवाब दूँगा और बहुत छोटे-छोटे जवाबात दूँगा तो वो बिल्कुल नहीं समझ आएगी। लेकिन आए थैंक यू सो मच, जो भी जिन-जिन का मैंने इंटरव्यू किया सब बहुत सपोर्टिव थे, और उसको मैं उस चीज़ को मैं एन्जॉय करता हूँ, क्योंकि वो मैं वो चीज़ करता हूँ जो मुझे एन्जॉयमेंट देती है। मैं वो नहीं करता कि नहीं अगर कोई ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, नहीं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे जिससे मैं खुश होता हूँ, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। तो होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने थाईलैंड में भी एक शो किया था, लेकिन उसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स थे। उन्होंने भी बहुत जो है वहाँ पे सपोर्ट किया, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ वो शो करके। जितने पार्टिसिपेंट्स थे सब ने बहुत सपोर्ट किया, और ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं करना चाहता हूँ, और बाकी क्रिकेट पे भी वो चलता है। जैसे वर्ल्ड टी20 था, या उससे पहले भी 2015 में कमेंट्री भी की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी मुझे जो है वो करने में मज़ा आता है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है वो चीज़ करने में, तो इसीलिए आहिस्ता-आहिस्ता वो भी करता हूँ, और थोड़ा रुझान उस तरफ भी है, लेकिन क्रिकेट की तरफ भी है। और ऐसा नहीं है कि मेरी ट्रांज़िशन हो रही है क्रिकेट से उस तरफ तो मैंने वो वाला काम शुरू कर दिया, नहीं। मैं आई एम फुली फ़ोकस्ड ऑन क्रिकेट। जब क्रिकेट होता है तो मैं उसमें पूरी जो है जान लगाता हूँ। एक्टिंग का शौक नहीं है, होस्टिंग तक ही रखेंगे खुद को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए एक्टिंग अभी समझ नहीं आती, ना मुझे करनी आती है, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेटर्स जो है बहुत बड़े एक्टर्स होते आपके हैं। दोस्त भी तो हैं एक आपके हम-नाम, जो अभी आजकल भी बड़े फ़ॉर्म में हैं, जो कह रहे हैं कि भई इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। उसका जवाब पहले बाद में दीजिएगा, पहले यही एक्टिंग वाला अपना बताएँ। देखिए अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ आई तो ज़रूर सोचूंगा, लेकिन ये है कि मैं ना उसको यस कह रहा हूँ ना मैं उसको नो कह रहा हूँ। लेकिन ये है कि अभी कोई अगर अच्छी चीज़ आई, टाइम हुआ, तो शायद मैं कर लूँ। और दूसरी बात आपने मेरा ख्याल है आप शोएब भाई की बात कर रहे हैं। जी। देखें वो हमारे एक ऐसे बड़े नाम हैं, बड़े नामों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत किया है। और जैसे मैंने आपने मुझसे क्वेश्चन किया था इमाद के बारे में भी, तो मैंने कहा था हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और हाँ उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू की, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दूसरे को हर्ट करे। तो ये है कि उनका मतलब मुझे जो समझ आई, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत खेला हूँ, बहुत रहा हूँ, तो मुझे ये समझ आई कि जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो बहुत ब्लंटली देते हैं, लेकिन मैं उनको जानता हूँ,
उनका दिल जो है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जो है टाइम गुजारा है, लेकिन उनका जो दिल है वो बहुत साफ़ और वो मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। मैं शोएब भाई को इतना जानता हूँ और अगर उन्होंने वो बात बोली है या जिस तरफ वो बात जा रही है, उनका हरगिज़ ये मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि ये रिक्वायरमेंट है, ये डिमांड है कि अगर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, तो ये भी साथ-साथ में जो है चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए और ये ज़रूरत भी है। लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप किसी से कम हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं ऐसा समझता बिल्कुल भी। और रही बात बाबर की भी, मैंने देखा है कि वो क्रिकेट के अलावा भी दूसरी जो चीज़ें हैं जिसमें देखें लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं ख़त्म होता, तो वो करता है बाबर और वो ये सारी चीज़ें कर रहा है जो उन्होंने शोएब भाई ने ट्राई की उनको बोलने की। लेकिन ये था कि अगर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात हुई है। वसीम भाई को बहुत टेंशन दे रहे हैं आप लोग। यकीन करें जितनी वसीम भाई को टेंशन हो रही है उतनी हमें भी हो रही है, और लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वसीम भाई को टेंशन दी जाए किसी किस्म की भी। इसीलिए कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो एक स्टेप उस तरफ नहीं जाया जा रहा वो जाना चाहिए। चलिए होपफुली ऐसा ही हो और आपकी टीम कम बैक करे इस टूर्नामेंट में, इंशाल्लाह। क्योंकि कराची वाले भी यही चाहते हैं, बल्कि सब पाकिस्तान ही यही चाहता है एक अच्छा टूर्नामेंट ताकि हो। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह यही चाहते हैं कि ज़रा रेस में रहें, सारी टीम्स जो हैं वो रेस में रहें, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर रहें। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू थैंक यू। शोएब मलिक की गुफ्तगू आपने सुनी और वो बहुत ज़्यादा पुरज़म है कि उनकी टीम कम बैक करेगी पीएसएल में और कामयाबी हासिल करेगी। अपने हवाले से उन्होंने बताया कि फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से उम्र का परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रिटायरमेंट का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये भी साथ में कहना है कि पाकिस्तान टीम में वापसी का वो इस तरह से नहीं सोच रहे कि आ जाएं, लेकिन जब भी कभी मौका मिला तैयार होंगे। बाबर आजम की भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, साथ में ये भी कहा कि अपने जो शोज़ वगैरह कर रहे हैं वो सिलसिला भी जारी रखेंगे और अगर कोई फ़िल्म की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिससे वो उनको लगा कि ये रोल उनके लिए है तो ना नहीं करेंगे। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।